प्रोडक्टिव बाय रिजल्ट, इफेक्टिव बाय कल्चर, ये हमारी आइडेंटिटी है। ये सिर्फ आइडेंटिटी नहीं है, हम ये कहते हैं कि ये हमारा कार्य स्वरूप है, वर्क स्टाइल है। अब इसके पीछे का साइंस या तो फिलोसॉफी या तो विचार क्या है? प्रोडक्टिव बाय रिजल्ट यानी हम आपको क्षमता देना चाहते हैं, इफेक्टिव बाय कल्चर यानी हम आपको संस्कारिता देना चाहते हैं। ये एक सीधा साधा कंसेप्ट है। इसके पीछे और अगर आप जाओ तो बात ये है कि हम आपके लेफ्ट ब्रेन पर काम करना चाहते हैं और हम आपके राइट ब्रेन पर काम करना चाहते हैं, यानी हम आपके होल ब्रेन पर काम करना चाहते हैं। पाठशाला इज अ कंसेप्ट टू वर्क ऑन होल ब्रेन। अब ये होल ब्रेन वाला कंसेप्ट आपको ज़्यादातर समझ में आ चुका है। फिर से एक बार मैं कहता हूँ, लेफ्ट ब्रेन हमारा चीज़ों पर काम करता है। हम चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कभी चीज़ों की कमी ना हो, इतना आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाए, कार्यरत हो जाए, फंक्शनल हो जाए। राइट ब्रेन हमारा व्यक्तियों के साथ संबंधों में और व्यक्तियों के साथ काम देता है। हम चाहते हैं कि आपके परिवार में, आपके जीवन में कभी प्यार की कमी ना हो, संबंधों की कमी ना हो, दुख दर्द ना हो, ऐसे किसी भी तरीके के, इतना आपका राइट ब्रेन भी फंक्शन हो जाए और दोनों मिलके आपको एक खुशहाल चीज़, ना जहाँ ना चीज़ों की कमी हो और ना जहाँ प्यार की कमी हो, ऐसे एक ज़िंदगी मिले, ऐसा एक कंसेप्ट, ऐसा व्यक्तित्व आपका बन जाए आपके दोनों दिमाग को एक्टिवेट करके। अब मुझे आपसे पूछना है, जैसे लेफ्ट ब्रेन चीज़ों पर काम करता है ऐसे मैंने कहा, और राइट ब्रेन फीलिंग्स पर, भावों पर, व्यक्तियों के साथ काम करता है ऐसे मैंने कहा, तो लेफ्ट और राइट ब्रेन का टोटल क्या बनता है? जैसे कि बहुत ध्यान से सुनो, पानी में दो चीज़ें हैं, वाटर में दो चीज़ें हैं, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक प्रोफाउंड क्वेश्चन ये कि क्या पानी सिर्फ दो गैसेस का टोटल है कि उससे ज़्यादा भी कुछ है? क्या लगता है, क्या पानी सिर्फ दो गैस का टोटल है कि उससे ज़्यादा भी कुछ है? क्या लगता है, बोलो तो सही। उससे ज़्यादा वाली फीलिंग आती है कि सिर्फ दो गैस का टोटल वाली ही फीलिंग आती है? क्योंकि दो गैस ज़्यादा वाली, क्योंकि दो गैस का टोटल तो गैस ही होना चाहिए था, पर ये तो गैस है ही नहीं। यस और नो? ये तो गैस ही नहीं है। यानी कई बार ऐसा होता है कि दो चीज़ें जब मिलती है तो उससे टोटल से सिर्फ दोनों का टोटल नहीं होता, ज़्यादा कुछ चीज़ सामने आ जाती है। बहुत ध्यान से सुनना, लेफ्ट ब्रेन आपको लगता है चीज़ों पर काम करता है और राइट ब्रेन व्यक्तियों के साथ, फीलिंग्स के साथ काम करता है। उस दोनों की मिलावट से एक तीसरी चीज़, उसका स्वरूप बहुत अलग सामने आता है। और दोनों के मिलने से या दोनों का सही फंक्शन से या तो दोनों के सही संयोजन से जो चीज़ सामने आती है वो क्या है? वो एक दक्षता काम सामने आती है, हीरोइज्म सामने आता है, तो उसको बोल दिव्य क्षमता सामने आती है। उसको समझने की कोशिश करें। दिमाग की वो एबिलिटी फंक्शनल हो जाती है, कार्यरत हो जाती है। दिमाग की वो हाइट कार्यरत हो जाती है जिस हाइट से आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, यानी दुनिया पर कोई भी प्रभाव छोड़ सकते हो। समझने की कोशिश करो। एक थियरी है बटरफ्लाई इफेक्ट, एक थियरी है बटरफ्लाई इफेक्ट। ये थियरी ये कहती है कि दुनिया में सब कुछ इतना जुड़ा हुआ है कि अगर सही तरीके से एक बटरफ्लाई पैसिफिक ओशन के किनारे पर अपनी सिर्फ पांख हिला दे और उसने सही मुंह दिया हो तो पूरे पैसिफिक में एक तूफान आ सकता है। दुनिया के एक छोर पर एक बटरफ्लाई सिर्फ अपनी पांख हिला दे, सही एंगल से, सही टाइम, हर चीज को रीजनिंग ढूंढकर, तो वो पूरी दुनिया में तूफान ला सकता है। इतना सब कुछ जुड़ा हुआ है। अब ये एबिलिटी किससे पता चलती है कि कब, कैसे, कहां, किस तरह से पांख हिलानी है? उसको समझने का नाम है रीजनिंग। इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कैपेसिटी ही रीजनिंग है। आप पढ़ते हो तो रीजनिंग ही पढ़ते हो। आप पढ़ते हो पानी कैसे बना, क्यों बना, पानी के पीछे का रीजन क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होने का रीजन क्या है, बिग बैंग तक जाते हो। हर चीज में जब आप पढ़ाई करते हो तो रीजनिंग ही पढ़ते हो, क्योंकि इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कैपेसिटी है रीजनिंग। लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों का सही एक्टिवेशन, सही फंक्शन इंसान को रीजनिंग की वो ताकत देता है जो ये कर देता है कि कब, कहां, क्या करना है, जिससे वो खुशहाल हो जाए और पूरी दुनिया खुशहाल हो जाए। और यही उसकी जिंदगी का पर्पस है। इंसानी जिंदगी का पर्पस ही यही है। हम खुश होना चाहते हैं, यस और नो? सारी चीजें खुश, हमारी खुशी के लिए। हम एक खुशहाल दुनिया में जिए बिना खुश भी नहीं रह सकते, इसलिए हमें यह भी चाहना होगा कि दुनिया भी खुशहाल हो जाए। ये इंसानी इवोल्यूशन की हाइट होगी।
ये इवोल्यूशन की प्रोसेस समझते हो? इवोल्यूशन की प्रोसेस में इंसान कहाँ जाएगा? तो वो खुद भी खुश होगा और दुनिया भी खुश होगी। हमने एक पार्ट पर बहुत काम कर रहे हैं, हमें लगा खुश होने के लिए चीजें चाहिए, तो इस दुनिया में पिछले 500 सालों में इंसान सिर्फ 14 बार डबल हुआ उसकी पॉपुलेशन, पर उसने जो चीजें बनाई है पिछले 500 सालों में वो 240 बार डबल हो जाए इतनी ज्यादा बनाई है, क्योंकि हमें लगा था हम चीजों से खुश हो जाएंगे। अब हमारे पास चीजों की फेलियर लगभग सामने आ गई है। आपकी जनरेशन कलेक्ट करना नहीं चाहती, बहुत आज कमाओ आज उड़ा दो वाली जनरेशन है, क्योंकि लगता है चीजों से इतनी खुशी तो मिलती नहीं है, इतना मोह बचा नहीं है, अब तो कुछ और भी ढूंढ रही है। इवोल्यूशन ही है पूरा। अब हम राइट ब्रेन की ओर जाएंगे, पर उससे राइट ब्रेन के यूज के बाद एक तीसरा फेज आएगा जब हम दोनों के मिलन के फेज में जाएंगे। ये इवोल्यूशन है, और इंसानी जीवन का और इस संसार का वो स्वरूप सामने आएगा जिसके आज हमें आहट तक नहीं है। हम रीजनिंग के उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां तृप्ति के रीजन को हम पहचान लेंगे और उस रीजन को ही हम जिएंगे। उसको आप निर्वाण भी बोल सकते हो, उसको आप मोक्ष भी बोल सकते हो, कुछ भी। तो इस तरह का इंसान की एवोल्यूशन चलती है, और इसी के बेस में हम जो साइंटिफिक तरीके से अगर कहना चाहते हैं कि दोनों दिमाग, मानव ब्रेन उस तरीके का जीवन का स्वरूप पकड़ेगा। आज तक बिग बैंग के बाद जितने भी पदार्थ बने उस सारे पदार्थ में सबसे एक्सीलेंट पदार्थ कौन सा है? पूरी दुनिया में हजारों पदार्थ है, केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस के बेस पर बहुत सारे पदार्थ बने, उसमें सबसे बढ़िया पदार्थ कौन सा है? सबसे एक्सीलेंट पदार्थ कौन सा है? ह्यूमन ब्रेन। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। यस और नो? यस और नो? अब ह्यूमन ब्रेन का ही सबसे बेहतरीन फंक्शन आना बाकी है, और इसी दिशा में हम चल रहे हैं। और यही पाठशाला का विज्ञान है कि अभी के तौर पर, अभी के दौर में जितना संभव हो उस तरीके से आपको वो प्रैक्टिस दिया जाए कि आपके भीतर से वो इंसान बाहर आए जो कम से कम खुश तो रह पाए, जो कम से कम अपनी खुशी का रीजन तो ढूंढ पाए, और अपने दिमाग को इतना फंक्शन को कर पाए कि उसकी जिंदगी खुशहाल हो। और इसीलिए पूरा पाठशाला का साइंस है। अब दिमाग को कैसे टच किया जाए? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको दिमाग को बाहर लाए और उसमें वो सारा रीजनिंग और वो केमिकल वेगल डाले, फिर से अंदर डाले, वो इनडायरेक्ट प्रोसेस है। तो इनडायरेक्ट प्रोसेस के लिए पाठशाला का एक पूरा साइंस है जिसमें हम आपको 8 तरीके के अनुभव देते हैं आपके दिमाग के दोनों छोर को टच करने के लिए। सबसे पहला अटेंड है, फिर इन्वॉल्व, फिर अनलाइटन, फिर इवेल्युएट, फिर एफिलिएट, फिर इन्फ्लुएंस, फिर इंस्पायर एंड फिर इवॉल्व। ये 8 तरीके के अनुभव है। पहला अनुभव आपको जिम्मेदारी का अनुभव देता है, दूसरा आपको प्लानिंग का, आयोजन का अनुभव देता है, तीसरा आपको क्षमता का अनुभव देता है, चौथा अपने मूल्यांकन एनालिसिस का अनुभव देता है, पांचवा आपको संबंध में आने का अनुभव देता है, छठा आपको संबंध में आदर पाने का और देने का अनुभव देता है, सातवां उस संबंध में एक दूसरे को प्रभावित करने का अनुभव देता है, और संबंध के माध्यम से उसको एक दूसरे को परिवर्तित करने का अनुभव देता है, 8वां। ये 8 तरीके के अनुभव है। ये 8 तरीके अनुभव इंसानी जीवन के 4 डायमेंशन को टच करते हैं, बॉडी, माइंड, हार्ट और सोल। ये 4 डायमेंशन, पहले 2 बॉडी और माइंड आपके कॉम्पिटेंस यानी लेफ्ट ब्रेन को टच करते हैं, दूसरे 2 हार्ट और सोल आपके राइट ब्रेन यानी कि आपको कैरेक्टर को टच करते हैं, और लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों मिलके यानी कि कॉम्पिटेंस और कैरेक्टर दोनों मिलके आपके अंदर वो हीरोइज्म पैदा करता है, वो दक्षता पैदा करता है, वो दिव्य क्षमता। लेफ्ट ब्रेन क्षमता है, राइट ब्रेन दिव्यता है, दोनों मिलकर दिव्य क्षमता पैदा करता है जो अपनी जिंदगी को बदल सकता है और पूरे जगत को भी बदल सकता है। ऐसा इंसान बनाने का ये साइंस है, ठीक है। और इसी के बेस पर पाठशाला का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा सिस्टम बना हुआ है। 1 साल हो चुका है, उस सिस्टम के आपके ऊपर काम करने की कोशिश की गई। अब देखते हैं उसमें वो सिस्टम, वो काम आप तक कितना पहुंचा है। एक बात बहुत गौर से सुन लीजिए, आखिरी बात, जो ये साइंस है उस साइंस में इंसान की जो कल्पना की गई है, जो संकल्पना दी गई है, वैसे इंसान पाने के लिए उत्क्रांति हजारों सालों से इंतजार कर रही है। और पूरी प्रोसेस, पूरी एवोल्यूशन की प्रोसेस इंसान के वही स्वरूप को पाने की ओर जा रही है। हम और आप सिर्फ उस प्रोसेस को और ज़्यादा वेग देने की कोशिश में हैं, और इसी कोशिश का नाम जीवन की सार्थकता है।